नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 में पदों की संख्या जो अभी 2 गुनी हो गई हैं। वो किन किन पदों में वृद्धि हुई है उसके बारे में बात करेंगे। चूँकि नोटिफिकेशन 200 पे आया था, उस समय काफ़ी चर्चाएं थी, पद कम है, लोग काफ़ी परेशान थे। मैंने नोटिफिकेशन के अगले ही दिन आपको बताया था कि पदें इंक्रीज होंगी और उनकी जो संख्या होगी वो 850 के आसपास होगी अंततः। तो इस बात पे मैं अभी भी कायम हूँ और जो सीटें इंक्रीज हुई हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिसमें मैंने कहा था 850 से अधिक होगी सीटों की संख्या। चूँकि वो होने वाली है, इसलिए मैं अभी भी उस पे कायम हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल स्थिति ये है कि 400 के आसपास सीटें हो गई हैं जो इंक्रीज हुई हैं। चूँकि प्रारंभ में कम नोटिफिकेशन आया था, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे चर्चा होने लगी कि कम पद रहेंगे, इसलिए आप लोग काफ़ी परेशान थे। और मैंने आपको पहले ही इसीलिए कहा था, चूँकि कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं होती लोगों को और लोग इस तरीके से बोल जाते हैं जिससे आपका मोरल डाउन होता है। तो अभी चलिए देखते हैं क्या स्थितियां हैं, किन किन पदों में वृद्धि हुई है और कुल सीटों की संख्या जो होने वाली है वो कितनी होने वाली है। उसके पहले एक निवेदन करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के करंट अफेयर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो नीचे आपको प्राप्त हो जाएगा। डेली करंट अफेयर यहाँ पे अपलोड होता है, जिसको आप अगर कंटिन्यू करेंगे 10 मिनट के आसपास का वीडियो होता है, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स को लेके कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के साथ जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको भी बता देता हूँ, और करंट जो रिवीजन होता है वो आपका, वो भी मैं कम से कम 2 से 3 स्टेट का डेली रिवाइज भी कराता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं जो हमारा प्रमुख मुद्दा है सीटों की संख्या का। कई लोग मैट्रिक्स पूछते हैं कि किस पद के लिए क्या स्थिति रहेगी, तो अभी उन्हीं पे विचार करते हैं। इतना आपको पहले बता दूं कि दो गुने के आसपास सीटें हो गई हैं, और प्रारंभिक पद था 200 जो नोटिफिकेशन में, अभी 400 के आसपास हैं, तो 2 गुना आप कह सकते हैं। और ये अभी और बढ़ेंगी, और जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि 850 होंगी, तो उतनी होंगी, उससे अधिक होंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे सीटें बढ़ेंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जो स्थिति है एसडीएम की सीटों की संख्या, वो आपको वर्तमान स्थिति बता दूं। देखिए, शुरुआती स्थिति थी 45 की, माफ़ कीजिएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एसडीएम की सीटों की संख्या 45 है, जो कि अभी 60 से अधिक हो गई हैं। अब डिप्टी एसपी के सीटों की संख्या की बात करें अगर, तो डिप्टी एसपी में जो सीटों की संख्या है अभी अनिर्धारित है, चूँकि अध्याचन आया नहीं है। पूरा का पूरा पुलिस विभाग लॉकडाउन की ड्यूटी में लगा हुआ है, और इस वजह से जो प्रमोशन के कार्य हैं वो भी रुके हुए हैं, और रिटायरमेंट वगैरह जो शेड्यूल थे वो भी सभी अभी पेंडिंग ही रहेंगे, जून जुलाई तक में जो होने वाले थे। इतना अवश्य ही मैं आपको बता दूंगा कि डिप्टी एसपी की सीटों की संख्या इस बार, तादाद जो रहेगी, नंबर ऑफ सीट जो रहेगी, वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और अधिकतम संभावना ये है कि डिप्टी एसपी के पदों की संख्या 3 डिजिट में हो जाए। ठीक है, तो ट्रिपल डिजिट होने की संभावना है इस बार, तो तैयार रहें। अभी नहीं है लेकिन हो जाएगी ट्रिपल डिजिट में। अभी तो इसके सीटों की संख्या एक भी डिजिट में नहीं है, शून्य है। अब बात करते हैं बीडीओ की, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। देखिए, अभी 70 से अधिक सीटों की संख्या इसमें है। ठीक है, अभी इंक्रीज हुई हैं। जैसा मैंने कल फेसबुक पे एक अपडेट किया था कि मीटिंग थी कल, और अधियाचन पे ही विचार होना था। जो नए अधियाचन आए थे अध्यक्ष के सामने रखा जाना था, वो सब सारी चीज़ें थी। तो अभी जो सीटों की संख्या वीडियो की ये है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सीटों की संख्या 85 के आसपास हो जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की। ठीक है, अब इसके अलावा एक जो पद काफ़ी ज़्यादा संख्या में होने वाला है,
मैं स्पष्ट रूपों से बोलूं तो जितने भी पद इसमें लिखे गए हैं उनमें से सर्वाधिक संख्या में रहने वाला चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर का है। उसके बाद रहेगा नायब तहसीलदार, और हो सकता है कि स्थितियां ऐसी भी बने कि नायब तहसीलदार के सीटों की संख्या सीडीपीओ से भी अधिक हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि सीडीपीओ में कुल पदों की संख्या वर्तमान में क्या है और होने की क्या संभावना है। वर्तमान की जो स्थिति है वो 100 से अधिक है यहाँ पे, लेकिन जो होने की स्थिति है इसके बारे में, सीडीपीओ के बारे में आपको नोटिफिकेशन के अगले दिन ही मैंने आपको बताया था कि 160 के आसपास रहेंगी यहाँ सीटें, वही रहेंगी। और नायब तहसीलदार की सीटें जो हैं वो 150 के आसपास, संभावना ये भी बन रही है या हो सकता है ऐसा हो कि ये 160 को भी पार कर जाए। तो ये दोनों जो है, ये है कि थोड़ा सीडीपीओ एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो कि ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी और ये होम साइंस वाले लोगों के लिए ही है, और नायब तहसीलदार सभी के लिए है, किसी भी विषय से ग्रेजुएट हों लोग। अब बात करते हैं ईओ की। देखिए, ईओ के साथ थोड़ा सा चीज़ें निगेटिव भी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो वो निगेटिव नहीं है। कुछ चर्चाएं हैं कि 150 पद जो है प्रमोशन में गए हैं, लेकिन वो प्रमोशन में जो गई हैं सीटें वो विभागीय प्रोन्नति के खाते की थी जो रिजर्व रहती हैं, और अभी तो सीटों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन बढ़ने की संभावना इसकी भी पर्याप्त है। तो काफ़ी सीटें जो हैं बढ़ने वाली हैं। अब ऐसे बहुत सारे पद हैं यहाँ लिखे हुए हैं जिनकी सीटों की संख्या अभी तो कम है, जैसे ये एलईओ है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये तो स्पेशल पोस्ट भी है इकोनॉमी के लिए। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार का पोस्ट जो होता है वो लॉ ग्रेजुएट वालों के लिए होता है। बहुत सारे पदों की संख्या होती है। मैं आपको बता दूं कि पद कौन कौन से होते हैं पीसीएस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पद हैं। इतने पद हैं जिनसे सभी विभागों का अभी अधियाचन नहीं आया है, सभी विभागों में व्यस्तता चल रही है। इन सारे विभागों का आ जाएगा अभी अधियाचन, तो पदों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। उसमें से कई ऐसे भी विभाग होंगे जिनसे अधियाचन नहीं आएगा, जिनसे सीटों की संख्या नहीं बढ़ने वाली है। फिर भी अभी बहुत सारे विभागों से आना शेष है। और एक औचित्य इस वीडियो बनाने का दूसरा ये भी है, पहला तो आप लोग काफ़ी पूछते हैं कि सीटों की संख्या क्या है। दूसरा ये है कि जब सीटों की संख्या अधिक होती है तो कुछ लोगों का माइंडसेट जो होता है वो इस तरफ मूव करता है कि सीटें काफ़ी हैं, तैयारी करते हैं। तो ठीक है, आप लोग तैयारी में लगे रहें, और जो मेरा मानना है एग्ज़ाम के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप अपने स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर, इन सब पे टाइम पूरा देते रहिए, क्योंकि अब इतने सीटों के बाद भी और इतने व्यापक पैमाने पे जो आपको समय मिल रहा है, ऐसा समय है जिसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आपके लिए नहीं है। इसको अगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर आगे संभावना इस तरीके की नहीं मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। सुबह डेली करंट अफेयर पोस्ट किया जाता है यहाँ पे, और बहुत ही उत्तम होता है, बहुत बेहतर प्रयास करता हूँ। और एक वीडियो आप देखिए, मैं आज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ उसके बाद आप ज़रूर पसंद करेंगे और रेगुलर देखेंगे, तैयारी में लगे रहें। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जो भी समय आपके पास है उसका आप सदुपयोग करें और जल्दी से जल्दी चयनित हो जाएं। धन्यवाद।